नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट के पॉलिटी सेक्शन का सेकंड पार्ट, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स बिफोर 1857। हमने पहला पार्ट कवर किया था एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो और इजीली आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स बिफोर 1857। 1857 से पहले जितने भी एक्ट्स आए थे वो सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स बिफोर 1857 का जो सबसे पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे हमने एक छोटा सा इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, क्यों आया, कैसे आया। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने सब कुछ इस इमेज के माध्यम से आपको लिखकर बता दिया है। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में आया था। इसका काम क्या था? सबसे पहला काम था इसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। दूसरा काम क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट हुआ था, जिसमें सबसे पहला गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग। तीसरा काम हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ा वो इंडिया पर हम देखते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस हुआ वो पहला स्टेप फॉर ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। तो ये थी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और दूसरा जो एक्ट आया था वो आया था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आई थी। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें भी हमने एक छोटा सा इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आई थी। इसमें क्या क्या काम हुआ था, तो कंपनी और क्राउन के बीच पावर को डिवाइड कर दिया गया था, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर ही। तीसरा काम क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी गई थी। और इसका जो इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पोर्टेंस क्या हुआ इंडिया के ऊपर, इंडिया पे डायरेक्ट ब्रिटिश सुपरविजन का शुरू हुआ। ये थे हमारे पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आई थी। नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1793। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, कंपनी को इंडियन ट्रेड का लिमिट मिल चुका था। दूसरे नंबर पर गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी। तीसरे नंबर पर सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पर कर दिया गया था। ये तीन काम हमारा हुआ था चार्टर एक्ट 1793 में। चौथे नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ था, कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो चुका था, एक्सपेक्ट टी एंड चाइना का। दूसरे नंबर पर एजुकेशन और मशीनरी एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर क्या हुआ, इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, पब्लिक वेलफेयर और एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। ये फ़ायदा हुआ था जब चार्टर एक्ट 1813 आया था। तो पाँचवें नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था, कंपनी को ट्रेड कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पोस्ट ऑफिशियली डिफाइन कर दिए थे, और जिसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग रह चुके थे। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड लेजिस्लेटिव एंड सेंट्रलाइजेशन के पड़ा था। हम लोग बात करते हैं छठे नंबर पर जो हमारा लिस्ट था वो था चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया था पूरी तरीक़ा से। सिविल सर्विस में ओपन बुक कंपटीशन का रूल भी आया था इसी में। इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का फाउंडेशन बना ये चार्टर एक्ट 1853। सातवें नंबर पर जो हमारा सबसे लास्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें पहला काम क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था। दूसरा काम हुआ था गवर्नर जनरल के पास वीटो की पावर भी दे दी गई थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, इसका इम्पैक्ट पड़ा था इंडियंस की शुरुआती पार्टिसिपेशन में लॉ मेकिंग के लिए इनवाइट कर दिया गया था कि आप लोग कानून बनाने में हेल्प कर सकते हैं।
इसीलिए ये इंडियंस का फेवर में मानी जाती है ये रूल। इसमें हम देखिए एक टेबल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको अब याद कर लीजिएगा तो आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बिफोर 1857 का रिफॉर्मर्स क्या क्या हुआ था, तो इसमें हम लोग इस टेबल में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है, ईयर, रिफॉर्मर्स, मेन फीचर्स, इम्पोर्टेंस क्या क्या था इसका। तो चलिए इस की समरी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसका मेन फीचर क्या था, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। इम्पोर्टेंस क्या था, किसके कंट्रोल में था, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। और दूसरे नंबर पर क्या है, 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट। कौन सा रिफॉर्मर्स आया था, तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था। कब आया था, तो 1784 में आया था। मेन फीचर्स इसका क्या था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इम्पोर्टेंस क्या था, तो इम्पोर्टेंस इसका था कौन सुपरविज़न था इसका। तीसरा नंबर पर कौन सा आया था, तो कब आया था, तो तीसरा नंबर पर आया था 1793 में आया था चार्टर एक्ट। इसका मेन फीचर्स क्या था, लेजिस्लेटिव पावर। इम्पोर्टेंस क्या था इसका, तो सेंट्रलाइजेशन था। चौथा जो है हमारा वो 1813 में आया था चार्टर एक्ट। इसका क्या था मेन फीचर, ट्रेड मोनोपोली को एंड और एजुकेशन की शुरुआत। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो पब्लिक वेलफेयर। और उसके बाद कौन सा एक्ट आया, 1833 चार्टर एक्ट आया था, जिसका मेन फीचर्स क्या था, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन करना। और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो ऑल इंडिया लॉ बनाना। और सबसे लास्ट जो हमारी है वो आई थी 1853 में आई थी चार्टर एक्ट। इसको भी चार्टर एक्ट ही है। 1853 में जो चार्टर एक्ट आए थे, मेन फीचर्स इसका क्या था, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव सेपरेशन करना। और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो मॉडर्न एडमिन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और आगे भी हम लोग कवर करेंगे लूसेंट के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये थी हमारी वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स 1857 की। थैंक यू।